और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, नए साल पर धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है और नए साल पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिम रोक लगा दी है। भूमि संबंधित मामलों में डीएम के अधिकारों को भी खत्म किया गया है और भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक लागू रहेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नए साल पर धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आता हुआ, जहां बाहरी लोगों की कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिम रोक लगा दी गई है। भूमि संबंधित मामले में डीएम के अधिकार भी खत्म कर दिए गए हैं और भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक जो है वो लागू रहेगी। तो क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिम रोक है और भूमि संबंधित मामले में डीएम के अधिकार भी खत्म कर दिए गए हैं। भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक लागू रहेगी। तो नए साल पर धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिम रोक लगा दी गई है। भूमि संबंधित मामले में डीएम के अधिकार भी खत्म किए गए हैं। भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक इसी तरह से लागू रहेगी और व्यवस्था इसी तरह से बनी रहेगी। तो बाहरी लोगों की कृषि भूमि खरीदने पर फिलहाल के लिए अग्रिम रोक लगाई गई है। धामी सरकार का ये बड़ा फैसला, नव वर्ष की शुरुआत के मौके पर भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक रहेगी। बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिम रोक लगा दी है धामी सरकार ने। भूमि संबंधित मामले में डीएम के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है और भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक रहेगी। तो आज नव वर्ष के मौके पर धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है और भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक लागू रहेगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक अब बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मनीषा, ये एक बड़ा फैसला जो है धामी सरकार की ओर से जो है वो लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से नए भू कानून की मांग जो है उत्तराखंड में चल रही थी और एक बड़ा प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ था और काफ़ी लंबे समय से जो है ये चल रहा है कि उत्तराखंड में एक नया भू कानून जो है वो बनाया जाए, जिसकी जिदोजहद जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो चल रही है। और इसको लेकर धामी सरकार की ओर से भू कानून कमेटी भी जो है वो बनाई गई थी, जो कि पूर्व की जो कमेटी बनाई गई थी उसके आख्य के अनुसार जो है उस पर जाँच करेगी और उसके अनुसार जो है भू कानून जो है वो यहाँ पर जो है स्थापित करेगी। लेकिन उससे पहले जो है जिस प्रकार से कल देर रात जो है मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ी बैठक जो है भू कानून को लेकर की गई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि अधिनियम है 1950, जिसमें धारा 154 के अनुसार जो 2004 का जो अधिनियम था उसको पारित करते हुए उसमें यह कहा गया है कि 12 सितंबर 2003 से पहले जिनकी भी जो अचल संपत्ति यहाँ पर नहीं है उनको जो है यहाँ पर भूमि करने में जो है वो मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले जिस प्रकार से जो भूमि व्यवस्था यहाँ पर थी उसमें यह था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जब यहाँ पर भूमि क्रय करेगा तो उसको जो है जिलाधिकारी जो है वो सहमति देगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो बाहरी व्यक्ति हैं वो जब भूमि लेंगे तो उसकी जो सबसे पहले तो उसकी पूरी कागजों की जो है वो जांच होगी कि यह कब से जो है ये व्यक्ति यहाँ पर उत्तराखंड में रह रहा है, किस तरीके की इनकी संपत्ति है, क्या संपत्ति का पूरा ब्यौरा देंगे और उसके बाद जिलाधिकारी जो है उस संपत्ति को जो है वो क्रय नहीं करेंगे, यानी कि उस पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है जो भू कानून कमेटी बनाई गई है उसके पास भू कानून जो कमेटी है वो उस पर जांच करेगी और उसके बाद ही उस पर सहमति बनेगी। यानी कि साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि अब जो है बाहरी व्यक्तियों को जो है उत्तराखंड में जमीन खरीदना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो लिया गया है, क्योंकि साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि काफी लंबे समय से भू कानून को लेकर लड़ाई जो है उत्तराखंड के लोग जो है वो लड़ रहे थे और तमाम जो सामाजिक संगठन है, उत्तराखंड आंदोलनकारी, तमाम जो लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए थे। उनका ये मानना था कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो है बाहरी व्यक्तियों के द्वारा जो है जमीनों की खरीद फरोख्त जिस प्रकार से की जा रही है, मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बिजनेस के नाम पर, औद्योगिक के नाम पर जो है धड़ल्ले
मामले से जो है वो जमीनें खरीदी जा रही है। ऐसे में जो है पहाड़ों में जो है खेती जो उपजाऊ खेती है वो कम होती जा रही है, और वहां पर जो है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो वहां पर जो है लगातार जो है वो जमीनों को उपेंद्र, खरीद ये भी जानना चाहेंगे कि ये बड़ा फैसला सामने आने के बाद, बिल्कुल उपेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि ये बड़ा फैसला सामने आने के बाद क्षेत्रवासी इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया क्षेत्रवासियों की? देखिए अभी फिलहाल के लिए जो है जिस प्रकार से जो निर्णय लिया गया है इससे जो है लोग भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि ये बड़ा निर्णय जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है नए साल पर जो है वो लिया गया है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए एक तोहफा जो है वो नए साल पर जो है वो धामी सरकार की ओर से जो है वो लिया गया है। हालांकि अभी जो है जब इस पर पूरा शासनादेश जो है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से कमेटी भी जो है अपने तरीके से जो है वो जांच कर रही है, और उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि तमाम संगठनों के लोग, तमाम जो वैज्ञानिक हैं, तमाम अधिकारियों को जो है इस कमेटी में जो है वो रखा जाए, और साथ ही साथ जन सुझावों को भी जो है कमेटी में जो निर्णय लिए जाएंगे उनको में जो है जन सुझावों को भी रखा जाए, तो उसके बाद जो है वो निर्णय लिया जाना है। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था अभी जो है धामी सरकार की ओर से की गई है कि जिलाधिकारी को जो है इससे जो है वो अलग कर दिया गया है कि जिलाधिकारी के बिना जो अनुमति पहले जिलाधिकारी की ओर से दी जाती थी, अब जो है भू कानून कमेटी की ओर से जो है वो अनुमति जो है जमीन खरीदने को लेकर जो है बाहरी लोगों को लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है जांच जिस प्रकार से चलेगी। तो फिलहाल इस पूरे फैसले को लेकर जो है आम लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि लगातार उनका ये मानना है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उत्तराखंड की जमीनों को बचाने के लिए, वो लड़ाई जो है धीरे धीरे जो है अब सफल होती जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, तो लंबे समय से जिस तरह से भू कानून की मांग की जा रही थी उपेंद्र, कहा जा सकता है कि यह फैसला एक राहत भरा फैसला और राहत देने वाला फैसला जरूर है क्षेत्रवासियों के लिए। बिल्कुल मनीषा, क्योंकि काफी लंबे समय से जो भू कानून की मांग थी, और जो 2007 से के बाद से जिस प्रकार की जो स्थिति बन रही थी, और जिस प्रकार से 2004 उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था और धारा 154 जो इस पर के तहत जो है जो कार्रवाई और जिस प्रकार से जो चल रही थी, उस पर एक बड़ा फैसला जो है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है कि 12 सितंबर 2003 से पहले जो पूर्व अचल संपत्तियां हैं उनको जो है क्रय करने में जो है उनको जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। यानी कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि 2003 के बाद जिन्होंने भी जमीनें ली है या जिनकी पूर्व अचल संपत्तियां हैं उनकी अब मुश्किलें बढ़ सकती है, और जो नई जमीनें जो है यहाँ पर उत्तराखंड में बाहरी लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। यानी कि साफ तौर पर उनका एक ब्यौरा जो है डाटा जो है वो तैयार किया जाएगा। पूरे डाटा को देखते हुए ये देखा जाएगा कि ये कब से जो है उत्तराखंड में रह रहे हैं, इनकी कितनी जमीनें जो है वो यहाँ पर है, और किस तरीके से पर्पज से जो है यहाँ पर जमीनें ली गई है। उसके बाद ही कमेटी की ओर से जो है उनको नई जमीन खरीदने की जो है वो खरीदने जो है वो दी जाएगी। यानी कि व्यवस्था से जो है कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी काफी खुश जो है वो फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि जल्द से जल्द एक पूर्ण भू कमेटी जो है वो बनाई जाए, और एक पूर्ण सहमति के साथ जो है उस पर व्यवस्था जो है वो लागू की जाए, ताकि यहाँ की लोगों की जमीनें जो है वो बच सके। साथ ही जो यहाँ पर कृषक है, किसान है, जिनकी जो भूमि जो है वो लगातार जो है खरीद फरोख्त में जो जिस प्रकार से जो जा रही है, खास तौर पर जो पहाड़ी इलाकों की जो भूमि है वहाँ पर जिस प्रकार से जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं वो जिस प्रकार से वहाँ पर जमीनें जो है सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं, और वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस के तौर पर जो है काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत भरी खबर जो है ये जरूर है। बिल्कुल उपेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक राहत बड़ा फैसला सुनाया है धामी सरकार ने आज, और बाहरी लोगों पर कृषि जमीन को रोकने के लिए फैसला सुनाया गया है।